फैक्ट नंबर 3 गाइस, जब भी हम रेगिस्तान के बारे में कहीं पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, वो है रेत के बड़े बड़े टीले और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत। बात तो सही है, लेकिन जब आप विश्व का मैप देखोगे तो उसमें आपको एक जगह दिखेगी जिसका नाम है नामीबिया, और इस जगह पे रेत और समुद्र आपस में मिले हुए हैं। दरअसल इस जगह को वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान कहा जाता है और कहा जाता है कि यह रेगिस्तान करीब 550 साल पुराना है। और साथ ही इस रेगिस्तान में बने रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े रेत के टीले हैं। और कहा जाता है कि पृथ्वी में जहाँ से पानी की शुरुआत हुई उन्हीं जगहों में से यह जगह भी एक है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पे हर रात परियां डांस करती है। तो आपको भी अगर परियों को देखना है तो आप बेशक इस जगह पे जा सकते हैं, और इस जगह का नाम है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान। तो गाइस, जाने से पहले एक लाइक दबा के जाना। फैक्ट नंबर 2 गाइस, ये जो नदी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस नदी का नाम है उमंगोट, और यह नदी पूरे एशिया की सबसे साफ सुथरी नदी मानी जाती है। और साथ ही खुशी की बात तो यह है कि यह नदी और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत में ही है। दरअसल यह नदी मेघालय के मावाल्यानांग गांव के पास है, और इस गांव में करीब 3000 घर है। और कहा जाता है कि यही 3000 घर यानी कि पूरा का पूरा गांव मिलके इस नदी को साफ करता है। अगर आप कभी मेघालय गए तो इस नदी को देखे बिना वापस नहीं आना। मैं तो डेफिनेटली जाने वाला हूं, बस एक वीडियो वायरल हो जाए। और इस नदी पे गंदगी फैलाने पे आपसे अच्छा खासा जुर्माना वसूला जा सकता है। कहा जाता है कि अगर आप इस नदी पे गंदगी फैलाते हैं तो आपसे करीब 5000 रुपए जुर्माने के तौर पे लिया जाएगा। फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आपको पता है कि स्वीडन में एक शहर है जिसका नाम है इल्स्किस्टुना, जिसने भिखारियों के ऊपर लाइसेंस फीस लगवा दी है। यानी कि इस देश में भीख मांगने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसा भारत में ड्राइवरी लाइसेंस होता है, ठीक वैसे ही इस शहर में भिखारियों का भी लाइसेंस होता है, और बिना लाइसेंस के अगर कोई भीख मांगता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। तो गाइस, आज का फैक्ट कैसा लगा ये बताना है हमें कमेंट में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दो।